उसके लिए अलग से व्यवस्था करने पड़ेगा उनको। पहले ज्ञान तो बढ़ाइए, शिक्षा तो बढ़ाइए, जितने भी अभी रोजगार के क्रिएशन तो करिए। जिस घर में रोजगार हो जाएगा देखिए वहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 बच्चे होने लगेंगे। अगर उनके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए कि इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हो गए, आधार कार्ड आपका दिखाइए, उसके बाद सारा जो आपका इम्यूनिटी है, होल्डिंग नंबर, जो भी आपका जो फैसिलिटी सरकार से लेते हैं, तो वो अगर आप कहिए कि हम आपका बिजली काट देंगे, आपको इम्यूनिटीज नहीं देंगे, आपको नगर निगम से आपको पानी नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आपका कचरा नहीं उठाया जाएगा आपके घर से, अगर उस तरह से सरकार अगर कड़ाई करेगी तो निश्चित है कि जैसे चाइना में कंट्रोल कर लिया ना। एमपी लोग ले अपन, वो लोग लेंगे परमिशन है। एमपी लोगों को भी लेना पड़ेगा। काहे नहीं लेंगे? जब पब्लिक लेंगे तो नहीं लेंगे। और उनका तीन से अधिक बच्चा है तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़े। कानूने बना दे कि तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, सुख सुविधा नहीं मिलेगा, यही हो सकता है। हमेशा रूल जो बनता है पब्लिक के लिए बनता है, नेताओं के लिए नहीं बनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अब लगातार जो है वो सियासी जो महकमा है वो अब बयानबाजियों का दौर तेज़ हो चुका है। जो एनडीए हैं उन्होंने अपना स्टैंड भी क्लियर किया है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, पर बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने साफ कर दिया है कि 3 बच्चा पैदा करने पर सरकार से परमिशन लेना चाहिए। इस पर हम जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे हम बात करेंगे खासकर, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 3 बच्चा पैदा करने के लिए भी सरकार से परमिशन लेना होगा। यानी अगर आप 2 से तीसरे के लिए अगर आप सोचते हैं तो नीति सरकार से परमिशन लेना होगा। हमारे साथ बुज़ुर्ग इंसान भी, इनसे भी बात करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ? बिहारी राय। ये बताइए कि 3 बच्चा पैदा करने के लिए अब नीति सरकार से परमिशन लेना होगा, कितना सही है? बस सही है, ठीक नहीं है ठीक नहीं है ना। बेसवानी हमने के सामने लगेगा कि कहाँ परमिशन लेवे जाए हम। वो मानने वाला आदमी है उसके लिए अलग से व्यवस्था करने पड़ेगा उनको। कहाँ बंदोबस्त करना पड़ेगा? तो व्यवस्था क्या करेगा? हम आदमी मानेगा ये नहीं तो होबे न करेगा। ये बेवकूफ़ी वाली बात है, ये बेतुका ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का कोई नहीं है। पहले ज्ञान तो बढ़ाइए, शिक्षा तो बढ़ाइए, जितने भी अभी रोजगार के क्रिएशन तो करिए। जिस घर में रोजगार हो जाएगा देखिए वहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 बच्चे होने लगेंगे, 1 बच्चे होने लगेंगे। 1 बच्चा को तो पढ़ा लोग नहीं पाएंगे। तो जब ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हमको क्या पता कि 4 बच्चा हम पैदा हो रहा है कि क्या हो रहा है, उससे थोड़े कुछ होगा। सरकार को सबसे बड़ी पहले रोजगार और ये अशिक्षा को ख़त्म करे। सबसे बड़ा बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और इसके बिना हम कितनों हम तुगलकी कर दें तो उससे कुछ नहीं होने वाला। कोई शक नहीं है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। जनसंख्या तो नियंत्रण होगा ऐसा करने से या नहीं? ये तो देखिए सब कुछ एजुकेशन पर डिपेंड करती है ना बात। आप जितना एजुकेटेड होंगे, जितने साक्षर होंगे, उसी हिसाब से आप चलिएगा। जब आपके पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, तो उसी हिसाब से आप चलिएगा आगे, है कि नहीं? यानी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना। बिल्कुल। ये कह देना कि आय का स्रोत बताइए, कितना कमाते हैं, एनओसी लीजिए, फिर तीसरे बच्चे के लिए सोचिए। सही लग रहा है ऐसा कहना? और ये क्या सक्सेस करेगा? नियंत्रण हो पाएगा जनसंख्या से? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है हम लोग के लिए। आपको क्या लगता है सर, नियंत्रण हो पाएगा? नहीं, संभव नहीं है बस। ना तो अपना खुद चाहने का, सरकार का चाहने से क्या होगा? इंदिरा गांधी चाही थी तो क्या हो गया? कुछ सुने हुआ? मेरे आपके चाहने से होता है ना। फैमिली प्लानिंग तो इंदिरा गांधी ही लाई थी ना, फर्स्ट इंडिया में, कह सकते हैं वर्ल्ड में भी। ऐसा तो नहीं कि इंडिया का जनसंख्या कंट्रोल में आ गया। पर अगर सरकार से परमिशन लेना हो तो आपको नहीं लगता कि लोग जो हाँ, अगर आपका सरकारी योजना है, जितने आपका सबसे बड़ा भी है क्या कि जो भी योजना है आपका योजना लेते हैं आप, उसमें अगर आप उसको जोड़ दिया जाए, आधार कार्ड तो बच्चों का ही बनता है और आपके पेरेंट का भी बनता है, तो अगर उनके आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए कि इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हो गए, आधार कार्ड आपका दिखाइए, उसके बाद सारा जो आपका इम्यूनिटीज है, होल्डिंग नंबर, जो भी आपका जो फैसिलिटी सरकार से लेते हैं, तो वो अगर आप कहिए कि हम आपका बिजली काट देंगे, आपको इम्यूनिटीज नहीं देंगे, आपको नगर निगम से आपको पानी नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आपका कचरा नहीं उठाया जाएगा आपके घर से, अगर उस तरह से सरकार अगर कड़ाई करेगी तो निश्चित है कि जैसे चाइना में कंट्रोल कर लिया ना, उसी से चाइना तो उसी कड़े कानून लाने होंगे। हाँ, कड़े कानून। सब कुछ डिपेंड करता है सर। जब तक आदमी एजुकेटेड नहीं होगा इस बात को कभी भी फॉलो नहीं करेगा। एजुकेशन से भी कुछ नहीं होता है, एजुकेशन से भी कुछ नहीं होता। हम तो ऐसे ऐसे ऑफिसर जानते हैं कि वो कहाँ फैमिली प्लानिंग की है, नहीं की है। शिक्षित अगर होंगे तो नहीं, शिक्षा से कुछ नहीं होता है। शिक्षा चाहने से होगा आपके।
क्योंकि जिनके पास शिक्षा है, वो संसाधन अगर उनके पास है तो उनके लिए बच्चा कहाँ की समस्या उनके पास। संसाधन कम है तब तो अब बच्चे, बहुत सारे देश है, रसिया वगैरह क्या है, जनसंख्या कम है, संसाधन ज़्यादा, उनके लिए सब जनसंख्या कहाँ समस्या है, मेरे लिए जनसंख्या समस्या है। और जिस देश में जनसंख्या कम है, संसाधन ज़्यादा है, उसके लिए तो जनसंख्या कम है तो उसके लिए तो क्या करते हैं, रिसोर्स की कमी है ना। ऐसे कैसे होगा? बच्चा पैदा करने के लिए नीतीश सरकार से परमिशन लेना, परमिशन अब के लेने जाएगा? अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण नहीं हो सकता ऐसे, अगर सरकार से परमिशन लेना हो तीसरा बच्चा के लिए सब? नहीं, सरकार से परमिशन लेने में कहा है, जो जिसको करना है वो अपना ही से कर लेगा। अच्छा, बीजेपी के सांसद कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा अगर सरकार से परमिशन तो लेने वो, बच्चा पैदा। हाँ तो वो MP लोग ले अपन, अच्छा, वो लोग लेंगे परमिशन है, MP लोगों को भी लेना पड़ेगा। काहे नहीं लेंगे? जब पब्लिक लेगे तो नहीं लेंगे। और उनका तीन से अधिक बच्चा है तो वो भी इलेक्शन नहीं लड़े। अच्छा, यानी कोई विधायक या सांसद का 3 से अधिक है तो वो इलेक्शन ना लड़े ना, 2 से, हाँ 2 से अधिक हो कोई नहीं लड़े। अच्छा, हाँ, एज का भी, जब आप कर्मचारी के 50 रिटायर कर रहे हैं तो MP MLA को नहीं रिटायर कीजिएगा। जो आम लोगों के लिए नियम आ रहे हैं वो सब कोई को होना चाहिए। हाँ, ये कहना कि आई इनकम भी बताना होगा है, आई इनकम भी बताना होगा, आप कितना कमाते हैं, तीसरे बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं। हाँ तो वो लोग बताएं, सब कोई तो बतेबे कर रहा है। अच्छा, उन लोगों को भी बताना चाहिए। हाँ, सब कोई बताना चाहिए ना, वो पब्लिक है ना जी। जनसंख्या कम है तो सबके लिए, अगर जनसंख्या कम है तो ठीक है। अभी ना कि खाली हिंदुओं के कम है, मुसलमान के ना कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना, उस सब के लिए, हाँ, सबके लिए अगर है तो अच्छा है, ज़्यादा जनसंख्या होना अच्छा बात नहीं है। सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा तीसरा बच्चा पैदा करने। अब तीसरा बच्चा के लिए नहीं, कोई ऐसा कानून बना दे कि तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसको ये न मिलेगा, वो न मिलेगा, सुख सुविधा नहीं मिलेगा, यही हो सकता है। ये कानून बाबा जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होना चाहिए, सबके लिए लागू होना चाहिए। आम जनता, जनप्रतिनिधि सबके लागू होगा तब ना अच्छा होगा। कोई कानून ऐसा बने कि सबको हो, अच्छा, उसमें कोई भेदभाव ना हो। अच्छा, सारा लोग हाँ, सारा हो, जनता का भी वही लागू रहेगा, नेता पब्लिक का भी वही रहेगा, नेता लोग के भी रहेगा कि भाई आप सांसद नहीं बन सकते हैं, विधायक नहीं बन सकते हैं। पहले तो अपराधी छवि वाला के पहले जो MP या विधायक मंत्री बनते हैं उनको पहले हटाना चाहिए। नहीं, ये जो गवर्नमेंट का स्टैंड है कि अगर आप तीसरा बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से NOC लेना चाहिए। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं जनसंख्या को रोकने के लिए किया जा रहा है। अच्छा है, बट जो गवर्नमेंट में जो लोग मंत्री विधायक हैं, ये हमेशा रूल जो बनता है पब्लिक के लिए बनता है, नेताओं के लिए नहीं बनता है। कि अगर आप चुनाव से पहले आपका जो नेटवर्थ था ये इतना था, मान के चलो किसी का 5 लाख रुपया है, आप जब नेता बनने के 5 साल के बाद आपका नेटवर्थ बढ़ गया है तो आप अपने लिए कुछ कानून नहीं बनाएंगे कि मैं खुद से रिज़ाइन कर दूंगा या फिर ये मैं पद कैसे आपका बढ़ा। सिर्फ कानून बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं सिर्फ पब्लिक के लिए बना रहे हैं। ठीक है, पब्लिक के लिए। अगर मान के चलो कि किसी का 2 बेटा है या 3 बेटी है, सॉरी, अगर ये 3 बेटी है और किसी की चाहत है बेटे का, तो इससे हत्याएं और बढ़ जाएगी। भ्रूण हत्या का नाम सुना ही है आपने। लोग बच्चा जन्म होने से पहले ही उसको मारने की कोशिश करेगा, तो एक तरीके से मास स्केल पे बच्चे का हत्या होगा, जो जन्म से पहले ही मार दिया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट से NOC लेने का अगर उसकी औकात नहीं है तो वो क्या करेगा, वो तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। किसको, ये कानून जब बनेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो बच्चा बिना जन्म लिए मर जाएगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार जब मन करता है बिना सोचे समझे कोई भी रूल्स को लागू करना चाहता है, बट उसके पीछे का रीज़न कौन बताएगा? रीज़न तो होनी चाहिए ना, मुद्दा है ना। आप कानून लागू करना चाह रहे हो तो कानून लागू करने से पहले आप पहले उस कानून को इम्प्लीमेंट करके देखिए ना, कि जो रियल फैक्ट है उसके बारे में पहले आप सोचिएगा ना। कि अगर जिसके 3 बच्चे हैं, बेटी है और बेटा, पूरे इंडिया में चाहत होता है कि वंश आगे कैसे जाएगा, तो लोग ज़्यादातर अपेक्षा करते हैं बेटा से। तो उस बेटे का और बेटी का जो रोल है उसको आप डिफाइन पहले कीजिए, फिर रूल्स लाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। लोगों ने जो कुछ कहा आपने बाखूबी सुना है। खैर, ये वीडियो पसंद आया हो तो खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।